तो दोस्तों ये बात हो गई जो हलाला मार्केट में अवेलेबल है जो कि हराम है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि फिर इस्लाम में कौन सा हलाला है जिसका जिक्र कुरान में है। यहाँ पर दोस्तों मार्केट में कुछ ऐसे कमीने मौलवी भी हैं जो कि निकाह करने के लिए तैयार रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप तमाम दोस्तों को HA मीडिया यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर वेलकम करता हूं। दोस्तों हलाला शब्द एक ऐसा लफ्ज़ बन गया है जिसके ज़रिए मुसलमानों को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है। जो लोग मुसलमान और इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं हलाला शब्द को ऐसे यूज़ करते हैं, ऐसा लगता है कि हलाला इस्लाम में कोई बहुत ही अच्छा काम हो, इसके बिना कोई मुसलमान नहीं हो सकता है। लेकिन जब हम कुरान और हदीस को देखते हैं तो हलाला जो है जो मार्केट में अवेलेबल है, अभी इस्लाम के अंदर में हलाला की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अभी मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर में जो हलाला मार्केट में अवेलेबल है और जो कुरान और सुन्नत में बयान किया गया है, दोनों के बारे में आप लोगों को डिटेल के साथ में बताऊंगा। तो वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें, खास करके ऐसे दोस्तों के साथ में जिनके पास में दीनी तालीम नहीं है, वो स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो ऐसे लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर को AI के ज़रिए बनाया है ताकि आप लोगों को बाद में अच्छी तरीके से समझा सकूं। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक पूरी फैमिली नज़र आ रही होगी। ये जो है हस्बैंड है जिसका नाम सलीम है, ये वाइफ इसका जो है इसका नाम परवीन है। तो ये हस्बैंड, ये वाइफ और ये जो है इसका फादर है, सलीम का फादर हो गया। उसके बाद जो है ये सलीम की माँ हो गई, इसी तरह सलीम की जो ये सिस्टर हो गई और ये जो है सलीम का भाई हो गया। दोस्तों मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को बात इस तरह समझा दूं कि A to Z आप लोगों को बात समझ में आ जाए। तो मान लीजिए यहाँ पर जो है ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, दोनों जो है हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन कभी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आता है कि दोनों के दरमियान जो है अनबन हो जाता है, यहाँ तक कि इन दोनों के बीच में 3 तलाक हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं तलाक होने के बाद में यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पे क्रॉस लगा दिया है ताकि आप लोगों को बात अच्छे से समझ में आए। इसी तरह तलाक होने के बाद में ये जो इसकी वाइफ है, अब ये इसकी वाइफ नहीं रही बल्कि एक्स वाइफ हो गई। तो अब यहाँ पर मार्केट में किस तरह का हलाला होता है वो चीज़ मैं आप लोगों को अब समझाने वाला हूँ। कुरान और हदीस में किस तरह का हलाला कहा गया है वो भी मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। मार्केट में जो हलाला कराया जाएगा तो यहाँ पर जो है पूरा फैमिली देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि सिस्टर का और मदर का इसमें कोई भी रोल नहीं होगा। तो इस पिक्चर से हम सिस्टर और मदर को गायब कर देते हैं ताकि आप लोगों को बात अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ से सिस्टर और मदर को गायब करने के बाद मुझे यहाँ पर बचता है, ये हो गया हस्बैंड और ये जो है पुरानी साबका बीवी। इसी तरह यहाँ पर फादर बच जाते हैं, ब्रदर बच जाते हैं। यहाँ पर जो मुसलमानों से दुश्मनी करते हैं, इस्लाम के खिलाफ जो बुग़्ज़ का इजहार करते हैं, तो ऐसे लोग क्या कहते हैं कि जब मुसलमान अपनी बीवी को तलाक दे देता है, आगे चलकर के ये फैसला होता है कि फिर उसी बीवी को हमको वापस रखना है। तो यहाँ पर जो है हलाला का प्रोसेस शुरू होता है। और वो कैसे होता है, तो यहाँ पर कुछ इल्ज़ाम लगाने वाले लोग कहते हैं कि ये लोग क्या करते हैं कि अपने जो है बाप ही से हलाला करवा देते हैं। हालांकि ये जो है हलाला नहीं है, ऐसा करने वाला सख्त गुनहगार होगा। अगर वो जानबूझकर कर रहा है, ये जानते हुए कि ये काम इस्लाम में सही नहीं है, अगर वो फिर भी इस तरह का प्रोसेस कर रहा है तो वो मुसलमान बाकी नहीं रहेगा, वो मुसलमान कम्युनिटी से खारिज हो जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने में कुरान की आयत पेश करना चाहूंगा। कुरान शरीफ में जो है सरीह तौर पर कहा गया है, यहाँ पर आप लोगों को रेफरेंस नजर आ रहा होगा, ये देख सकते हैं, वला तनकिहू मा नकहा आबाउकुम मिनन निसाई इल्ला मा कद सलफ इन्नहु कान फाहिशतम व मक्तम व साअ सबीला। यहाँ पर मुसलमान मर्दों से क्लियर तौर पर कहा गया है कि जिन औरतों से तुम्हारे बाप ने निकाह किया है उन औरतों से हरगिज शादी नहीं करो। कुरान की इस आयत की रोशनी में मान लीजिए अगर जो है इसका परवीन का और इसका निकाह हो जाता है तो ये जो है परवीन इसके लिए हमेशा के लिए हराम हो जाती है। ये कभी भी इसे निकाह नहीं कर सकता है क्योंकि ये इन दोनों का निकाह हो चुका है, जो कि जायज़ नहीं है। कुरान ने इसके साथ जो है सख्ती से मना किया है। अभी जो मैंने आयत पेश किया वो आयत मर्दों के लिए था, बेटों के लिए था, जबकि यहाँ पर बाप के लिए भी यहाँ पर आयत है। यहाँ पर कहा गया है कि अपने बेटे की
बीवियों से शादी मत करो। यहाँ पर आप लोगों को मैं अभी आयत दिखाने वाला हूँ। ये कुरान शरीफ की आयत है, सूरह निसा, जिसका नंबर है 4। और यहाँ पर आप लोगों को आयत नजर आ रही होगी, आयत नंबर 23। इसमें यहाँ पर कहा गया है वह हलाइल अबनाइकुम। इसका मतलब हुआ कि तुम्हारे बेटों की जो बीवियां हैं उनसे निकाह न करो, ये तुम्हारे लिए हराम है। दोस्तों, इस आयत में मुसलमान को किन औरतों से, किन लड़कियों से निकाह करना जायज़ नहीं है, हराम है, इस पूरी आयत में यहाँ पर बता दिया गया है। इंशाअल्लाह मैं इसके ऊपर भी अलहदा वीडियो बनाऊंगा कि मुसलमानों को किन किन औरतों से निकाह करने की इजाज़त है, किन किन औरतों से इजाज़त नहीं है। वो एक जो है अलग वीडियो होगी, उसमें मैं आप लोगों को इसी तरह समझाने वाला हूँ। तो चलिए हम बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझा दिया गया कि बेटों के लिए जायज़ नहीं है कि उन औरतों से निकाह करे जिनके साथ उसके वालिद ने निकाह किया। इसी तरह फादर के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपने बेटों की बीवियों से निकाह करे, अगरचे उसका बेटा मर गया हो या ये कि जो उसको तलाक दे दिया हो, किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। कुरान शरीफ की रूह से जब इसका जो आपस में निकाह नहीं हो सकता है, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर हम इस पिक्चर से इसको भी गायब कर देते हैं। दोस्तों, ये जो मैं हलाला का प्रोसेस बता रहा हूँ, ये वो प्रोसेस है जो कि मार्केट में अवेलेबल है और हराम है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग इस तरह करते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि सलीम ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। सलीम ने जैसे ही अपनी बीवी को तलाक दिया तो वो अब उसकी बीवी नहीं रही, बल्कि वो जो है अकेली रह गई, सलीम से उसका कुछ भी ताल्लुक नहीं है। तो यहाँ पर मार्केट में जो हलाला किया जाता है, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा कि ये जो है सलीम का भाई है, इसी तरह ये जो है सलीम के गाँव का कोई आदमी है, इसी तरह यहाँ पर मौलवी साहब है जो कि निकाह पढ़ाएंगे। तो अब यहाँ पर मार्केट में जो हलाला दिखाया जाता है, जो कराया जाता है, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा कि इसका जैसे ही 3 महीना इद्दत गुजर जाएगा, तो इद्दत गुजरने के बाद में इसका निकाह इसके साथ में करा दिया जाएगा, इसके भाई के साथ में, चाहे भाई छोटा हो या ये कि बड़ा हो, बात बराबर है। इसी तरह यहाँ पर ये जो है गांव का आदमी है, इसके साथ में करा दिया जाएगा। और निकाह कराने वाला कौन होगा? मौलवी साहब होगा। यहाँ पर दोस्तों मार्केट में कुछ ऐसे कमीने मौलवी भी हैं जो कि निकाह करने के लिए तैयार रहते हैं और लोगों से डिमांड करते हैं कि तुम मुझे 10,000 20,000 रुपए दे दो, मैं तुमको हलाला करवा के दूंगा। तो दोस्तों ऐसे कमीने लोग भी मार्केट में मौजूद हैं, जिसकी वजह से इस्लाम की बहुत ज्यादा बदनामी हो रही है। तो यहाँ पर मार्केट में जो हलाला कराया जाता है, तो इसके साथ में निकाह हो जाएगा या इसके साथ में निकाह हो जाएगा या इसके साथ में निकाह हो जाएगा इद्दत गुजरने के बाद में। अब क्या है कि ये जो है जिसके साथ में भी निकाह होगा, अब ये 1-2 दिन रखेंगे, उसके बाद ये जो परवीन नाम की लड़की है, इसको फिर से वो तलाक दे देंगे। इद्दत गुजरने के बाद में फिर से जो है सलीम के साथ में निकाह कराएंगे। तो ये क्या है कि ये जो है प्री प्लानेड निकाह है। तो दोस्तों ये जायज नहीं है। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में एक हदीस शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि लअनल्लाहुल मुहल्लिला वल मुहल्लल लहू। अल्लाह तबारक व तआला ने हलाला करने वाले पर और जिसके लिए हलाला किया जाए, दोनों पर अल्लाह तबारक व तआला ने लानत की है। अल्लाह तबारक व तआला जिस काम के लिए लानत कर रहा है, वो काम इस्लाम में कैसे जायज हो सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर हलाला के बारे में बात चल रही थी कि मार्केट में किस तरह का हलाला अवेलेबल है। तो यहाँ पर अक्सर बेशतर क्या किया जाता है कि गांव का कोई आदमी रिश्तेदार, या ये कि मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ ऐसे फसादी मौलवी भी होते हैं जो कि इस तरह का काम करते हैं। तो यहाँ पर ये जो हलाला होगा इस नियत से कि हम इसके साथ में जो है निकाह करके फिर इसको तलाक दे देंगे, इस तरह ये जो है फिर अपने शौहर के साथ यानी कि सलीम के पास वापस चली जाएगी। तो ये जो है हलाला बिल्कुल हराम है। इस्लाम में इसकी कोई भी गुंजाइश नहीं है। अगर करने वाले लोग करते हैं तो वो गुनाह करते हैं। इस्लाम के ऊपर में इसकी जिम्मेदारी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम ने इसको पहले ही हराम करार दे दिया है। तो दोस्तों ये बात हो गई जो हलाला मार्केट में अवेलेबल है जो कि हराम है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि फिर इस्लाम में कौन सा हलाला है जिसका जिक्र कुरान में है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, मान करके चलिए कि सलीम ने अपनी जो वाइफ परवीन को 3 तलाक दे दिया। अब उसके साथ में क्या है कि सलीम और परवीन का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। अब जो है परवीन के ऊपर में इख्तियार है कि ये चाहे जिसके साथ में शादी करे। तो यहाँ पर मैं कह रहा था कि परवीन और सलीम के आपस में जो है तलाक हो जाता है, तो परवीन अपने जो बाप के घर चली जाती है या माँ के पास चली जाती है, उसका जो भी रिश्तेदार उसके पास में चली जाती है। तो अब इसके इख्तियार है कि वो चाहे जिससे भी शादी करे, कोई ज़रूरी नहीं है कि सलीम के पास ही वापस जाना ज़रूरी नहीं है। ये चाहे जिससे भी शादी कर सकती है। मान करके चलिए उसके गांव में एक आदमी था जिसका यहाँ पर मैंने नाम जो है ओदर दिखाया है।
तो ये जो है इसको जैसे ही पता चलता है कि परवीन का जो है तलाक हो गया है, तो ये जो है रिश्ता भेजता है इसके पास में, मैं आपके साथ में शादी करना चाहता हूं, आपके साथ में जिंदगी गुजारना चाहता हूं। अब ये जो है परवीन तैयार हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर मौलवी सब आते हैं और इन दोनों का निकाह पढ़ा देते हैं। इस आदमी ने परवीन से शादी करने के टाइम में ऐसा जो है कोई भी शर्त नहीं रखा था कि हम आपको बाद में तलाक दे देंगे, आप फिर से सलीम के पास में चली जाएगी। इस आदमी ने इस तरह कोई शर्त नहीं रखा था, बल्कि इस आदमी ने जो इससे शादी किया था हमेशा के लिए किया था। लेकिन इत्तेफाक से क्या होता है कि यह आदमी जो अचानक बीमार होकर के मर जाता है, या ये कि आगे चल करके दोनों के दरमियान जो है फिर से निबाह नहीं हो पाता है, खटपट होता रहता है। अब उसके बाद में फिर क्या होता है कि दोनों आपस में जुदा हो जाते हैं। ये जो है अदर आदमी है ये अलग चला जाता है। इसी तरह यहाँ जो है परवीन जो है ये अलग चली जाती है। इसके बाद में परवीन को क्या ख्याल आता है कि हमारी जो शादी सलीम के साथ में हुई थी फिर हम उसी के पास में चले जाते हैं, क्योंकि औरत के लिए कोई ना कोई तो सहारा चाहिए। तो इस औरत ने फैसला किया कि हम फिर सलीम के पास में चले जाते हैं। इसकी जिंदगी में जो अदर पर्सन था वो जो है निकल चुका है। यहाँ पर परवीन अकेली बच जाती है। सलीम ने भी अभी तक जो है शादी नहीं किया था। अब ये दोनों चाहते हैं कि फिर से हम दोनों अपनी जिंदगी को फिर से शुरुआत करें। तो दोस्तों ये जो है पॉसिबल है और इसी तरीके को हलाला कहा जाता है। मार्केट में जो हलाला होता है ये कह करके कि आप जो है तलाक दे दीजिएगा, फिर उसके बाद हमारी पुरानी बीवी मेरे पास वापस आ जाएगी। तो दोस्तों इस्लाम में ये हलाला जायज़ नहीं है। ये जो है मौलवियों ने शॉर्टकट तरीका अपना करके रखा है। इसी तरह जो लोग अपनी बीवियों को तलाक दे देते हैं बाद में पछतावा होता है कि हमने गलत किया है, तो ऐसे लोग क्या है कि नकली डुप्लीकेट मौलवी साहब के पास जाते हैं और वहां जाकर के चोर दरवाजा खोलते हैं, जो कि इस्लाम में बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। वो जो है बहुत ही बड़ा गुनाह का काम है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों पर लानत भेजी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो प्लान के साथ में हलाला होता है वो हलाला जो है कितना अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक में कितना नापसंदीदा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कह रहा था कि परवीन को जो है इसका दूसरा शौहर ने भी तलाक दे दिया, या ये कि परवीन का जो है दूसरे शौहर के साथ में अनबन हुआ, वो दोनों जो है राजी खुशी अलग हो गए। अब इसके बाद क्या है कि सलीम जो इसका पुराना हस्बैंड रह चुका है, अब इसके साथ में ये तो जो है शादी कर सकती है। तो दोस्तों इस्लाम में जो हलाला है ये वाला हलाला जायज़ है। यहाँ पर औरतों को कहीं पर भी फोर्स नहीं किया जाता है कि तुम देवर के साथ में जो है शादी करो, या गाँव के किसी आदमी के साथ में शादी करो, किसी मौलवी के साथ में शादी करो, फिर उसके बाद लौट करके सलीम के पास में आ जाना। इस तरह का कोई भी फोर्स नहीं किया जाता है। दोस्तों इस तरह की वीडियो आप लोगों को सोशल मीडिया पर मिल जाएगी। अभी मैंने 10 दिन पहले एक वीडियो देखा जिसमें जो है ससुर अपनी बहू से हलाला कर रहा था ताकि अपने बेटे के लिए वो फिर से हलाल हो सके। तो दोस्तों ये सरासर गलत है। इस्लाम के ऊपर में सरासर ये बहतान और इल्ज़ाम है। याद रखें, अगर आप इस्लाम को नीचा दिखाने के लिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए अगर झूठ का सहारा लेते हैं तो दोस्तों इससे आप लोगों को समझना चाहिए ये जो है इल्ज़ाम ये इसका कभी न कभी पर्दाफाश होगा और लोगों को सच्चाई मालूम होगी कि आप जो इल्ज़ाम मुसलमानों पर, इस्लाम पर लगा रहे हैं ये तो सरासर झूठ है। उसके बाद आपकी कितनी बेइज्जती होगी आप इसको समझ सकते हैं। अब मैं दोस्तों आप लोगों को शॉर्टकट में बताने वाला हूं कि जब इस्लाम में 3 तलाक हो जाता है तो मियाँ बीवी को फिर से आपस में एक साथ रहने की इजाज़त क्यों नहीं है। दोस्तों तलाक के बारे में मेरी एक मुस्तकिल वीडियो होगी जिसमें मैं जो है इसी तरह आप लोगों को मिसाल के साथ में तलाक के बारे में समझाऊंगा कि इस्लाम में जो है तलाक का क्या प्रोसेस है। अभी सिर्फ इतना समझ लें कि मान लीजिए आप जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री में यहाँ पर जो है सख्ती से ये रूल को फॉलो किया जाता है कि अगर कोई आदमी चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो चोर को जेल के सलाखों के पीछे में रहना पड़ेगा। उसके बावजूद भी अगर वो चोरी करता है तो बताइए उसको जेल के अंदर में बंद करना मुनासिब है या ये कि गलत है। आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में यस या ये कि नो में दे सकते हैं। उस चोर को मालूम है कि हम चोरी करेंगे, चोरी करने के जुर्म में हमको सलाखों के पीछे में डाला जाएगा, फिर भी वो चोरी करता है तो पुलिस के ऊपर में पूरा हक बनता है कि उसको पकड़ करके जेल में डाले। इसी तरह यहाँ पर तलाक का मसला भी है। शौहर को मालूम है, इस्लाम ने जो है मर्दों को बता दिया है कि अगर तुम 3 तलाक दोगे इसका अंजाम ये होगा कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास में नहीं रहेगी। शौहर को ये अंजाम मालूम होते हुए भी अगर वो तलाक दे देता है तो उसको अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा या ये कि नहीं रहना होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में खुद फैसला करके बताएं।
तलाक जो है इस्लाम के अंदर में कोई अच्छा काम नहीं है, बल्कि तलाक एक बहुत ही बुरी चीज़ है। इस चीज़ के बारे में दोस्तों मैं आप लोगों को किसी आने वाली वीडियो में बताऊंगा, तो चैनल के साथ में जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हमारी हिम्मत अफजाई करें, इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि अगली जो मेरी वीडियो होगी वो तलाक के बारे में होगी। इसी तरह मैं आप लोगों के साथ में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को बात अच्छे से समझ में आ सके।